adaptations in organisms. ठीक है. Types of adaptations. Basically adaptation होता क्या है? Evolution में भी पढ़ा था आपने? पढ़ा था evolution में? Adaptation. कोई फीचर होता है, कोई बॉडी में कोई चेंज आ जाता है, वो जो चेंज आ जाता है बॉडी में, उसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है. ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जनरेशन में पूरा के पूरा स्ट्रक्चर एकदम से डेवलप हो जाए, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए जो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करे. थोड़ा सा सपोर्ट मतलब अपने आसपास जो रिसोर्सेज ऑर्गेनिज्म को मिल रही है आसपास के एरिया से, वो सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनिज्म प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे. ठीक है. थोड़ी सी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए. एफिशिएंसी अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होती चली जाएगी, और एफिशिएंसी इंक्रीज होती चली जाएगी तो धीरे 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 ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डेवलप होने में और टाइम और बहुत उसको और एनर्जी भी मिलती रहेगी. ठीक है. तो इस तरह के वेरिएशंस, राइट, डार्विन ने जो बोला था यूजफुल वेरिएशन, वहाँ इवोल्यूशन में क्या डिस्कस कर रहे थे? इकोलॉजी आएगा तो ये होगा. अब इकोलॉजी आ गया तो अब इकोलॉजी को इसी तरह से पढ़ना है. डार्विन ने क्या बोला? यूजफुल वेरिएशंस होनी चाहिए. यूजफुल वेरिएशंस का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना आना चाहिए. ठीक है. और जब ये नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से यूज करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो इंक्रीज होगी, और इस तरह से स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स और अच्छे होते चले जाएंगे. ठीक है. तो अब अडेप्टेशन क्या है? किसी एक तरह के फीचर का होना जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स अब बेटर तरीके से डेवलप हो पाते हैं. राइट. और अपनी जो एफिशिएंसी है किसी भी चीज की, उसको मैक्सिमम अपने पोटेंशियल तक एक्चुअली गेन या अचीव करने की कोशिश कर पाते हैं. ठीक है. तो अडेप्टेशंस कितने तरह की होती हैं? स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फंक्शनल. कितने तरह की होती हैं? स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया. बिहेवियरल, कोई बिहेवियर पहले नहीं था, अब बिहेवियर डेवलप हो गया. ठीक है. स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एंड फंक्शनल. स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एंड फंक्शनल. राइट. इस तरह से देखो, किसी भी चीज को पढ़ के एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक एप्टीट्यूड. ठीक है. और एक होता है बायोलॉजी एप्टीट्यूड. ठीक है. बायोलॉजी पढ़ने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक कैपेबिलिटी होती है जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती. ठीक है. वो डेवलप, ये जो क्वालिटी है ये धीरे 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 करके डेवलप भी की जा सकती है अगर आप ध्यान दो तो. आप पैराग्राफ पढ़ के अपने दिमाग में कोई इमेज क्रिएट कर लेते हो, आप पैराग्राफ पढ़ के कोई एनिमेशन क्रिएट कर लेते हो. ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ. ठीक है. तो ये कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए. ठीक है. तो किताब से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो. धीरे धीरे पढ़ के क्या होगा? अब हमने कहा स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फंक्शनल. अगर आपके दिमाग में इसकी इमेज बनती है तब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, सर बिहेवियरल और फंक्शनल में क्या डिफरेंस है? देन द थ्योरी कम्स टू योर रेस्क्यू. तब थ्योरी काम आती है. देखो, बिहेवियरल का मतलब क्या है? रिलेटिंग टू हाउ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट्स. एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से एक्ट करता है. ठीक है. फंक्शनल, रिलेटिंग टू एन ऑर्गेनिज्म्स केमिकल प्रोसेस. उसकी बॉडी के अंदर जो हो रहा है. ठीक है. देखो, उसके फीचर्स डेवलप हुए और उसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए. ये सारी चीजें बेसिकली क्या करेंगी? ये सारी चीजें ऑर्गेनिज्म के एक्शन को गवर्न करना शुरू करेंगी. ठीक है. बिल्कुल सही है. तो अब ये सारी चीजें होंगी ना. ठीक है. लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अलग अलग कर देते हैं. हमने कहा स्ट्रक्चरल है, बिहेवियरल है, फंक्शनल है. जबकि देखा जाए तो फर्स्ट इंस्टेंस में आप ऑब्जर्व क्या कर रहे होगे? बिहेवियर. राइट. ट्रेट, बिहेवियर. ठीक है. ऐसा. तो अब सबसे पहले क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे? बिहेवियर. अब जितने तरह के अडैप्टेशन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया: स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फंक्शनल.
यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप नीट का एग्जाम कह लीजिए, चाहे बायो ओलंपियाड्स कह लीजिए, ये स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इस एरिया से, राइट। ये नहीं पूछा जाता है कि स्ट्रक्चरल है, बिहेवियरल है, फंक्शनल है। ये पूछा जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर या फंक्शन या बिहेवियर डेवलप हो चुके हैं, द एग्जामिनर गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन देता है उसके बेसिस पर वो अब ये पूछता है ये ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल किस तरह के एनवायरनमेंट में मिलता होगा या मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशंस, हम मेजरली दो ग्रुप्स की बात करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट एडेप्टेशंस पढ़ेंगे, फिर एनिमल एडेप्टेशंस पढ़ेंगे। प्लांट एडेप्टेशन, द प्लांट्स व्हिच आर फाउंड ऑन द अर्थ, they possess some specific characters in which order to survive successfully, the plants which are found on earth possess some specific characters जिसकी वजह से वो अपने आप को जिंदा रख पाए धरती पर। A plant must be able to adjust itself to its environment and grows continuously. Such type of special characters are known as adaptability. आप अपने आसपास प्लांट्स देखते हो, अलग अलग जगह पे प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए, लेट अस सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया और साउथ टू नॉर्थ इंडिया और एनी कॉर्नर ऑफ इंडिया, राइट, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, ऐसा जर्नी ऑफ अराउंड 600, 700, 800 किलोमीटर्स। तो ट्रांजिशंस आते हैं, कहीं बीच में बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह होगी, कहीं पर कम पानी वाली जगह होगी, कहीं पे हिली एरियाज आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब ये जितनी सारी चीजें, क्या सेम तरह के प्लांट्स रिपीट हो रहे होते हैं? नहीं। ठीक है, अब तक एडेप्टेशन पे बहुत डिस्कशन हो चुका। ठीक है, तो आई थिंक अब तक एडेप्टेशन क्या है वो चीज समझ में आ गई होगी। प्लांट्स में होता है तो प्लांट एडेप्टेशंस बोल देते हैं। चलिए, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, बिहेवियरल एडेप्टेशंस, राइट। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, एक एग्जांपल लिया हमने, मतलब क्या है? Adaptations for defense, spines, thorns, they protect plants from predators. They protect plant from predators, right? Behavioral adaptations, कुछ आदत हो गई है। एक वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक प्लांट है। अब ये जो प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, it traps insects for food. ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। Why? Because of nitrogen deficiency. Why this nitrogen deficiency is there? क्यों nitrogen deficiency है? क्योंकि soil is deficient in nitrogen. This soil is deficient in nitrogen. अगर आपको 11th का थोड़ा सा ध्यान हो तो ये चीज आपने स्पेसिफिकली पढ़ी है। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में भी आराम से ग्रो कर पाते हैं? द प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और यहां से हमने एक एग्जांपल उठा लिया कि कुछ प्लांट्स का बिहेवियर आपको ऐसा दिखता है कि वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो क्यों खा रहे होंगे? जिससे वो एक ऐसे एरिया में रह पाए, ऐसे एरिया में उग पाए जहां पर नॉर्मल प्लांट्स नहीं उग रहे होंगे। ठीक। And there was a scientist, Warming नाम है उनका। He classified the plants into different groups. There are hydrophytes, there are xerophytes, and there are mesophytes. Hydrophytes, xerophytes, and mesophytes. Right? Hydrophytes, as the name suggests, what do you understand by the word hydro? Hydro का मतलब क्या होता है? Water. Zero का क्या मतलब होता है? Zero मैथ्स में नंबर है जीरो। इन बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इकोलॉजिकल साइंसेज जीरो मीन्स डेफिशिएंसी, द अवेलेबिलिटी इज पुअर। मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी जो है मतलब मिलने के चांसेस कम है। किस चीज के? प्लांट को पानी नहीं मिल पा रहा होता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, राइट। जो सॉइल होती है प्लांट उसमें से आयंस भी पुल कर सकता है, राइट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर पढ़े हैं आपने।
में ये चीजें हैं, राइट। अब प्लांट सॉइल में से मिनरल्स एटीपी यूज करके एक्टिवली खींच सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले सकता है। एक चीज के लिए वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, वाटर। अब अगर प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है या पुअर है तो हम क्या बोल देते हैं, प्लांट कैसा है, उस एरिया में अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो प्लांट कैसा है, जीरोफिटिक प्लांट है, ठीक है। मेसोफिटिक प्लांट क्या होता है, जो इंटरमीडिएट कंडीशंस में रहता है, पानी ठीक है, और जैसे अभी हमने आपको कहा कि जो यू कैन से जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी पुअर है, ठीक है। अब ये तो एक्सट्रीम्स कंडीशन है, बहुत ज़्यादा पानी है, पानी कम है, उसके बीच में जो रह सकता है, ठीक है, इस तरह से। हाइड्रोफाइट्स, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, एज यू कैन सी इट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, राइट। एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा है, मॉड्यूल देखो तो वहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है लेमना, ठीक। ये कौन सा था, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। फ्री मतलब नीचे नहीं, अब देखो ये रूट्स जो है ये नीचे कहीं टच नहीं कर रही, मतलब सबस्ट्रेटम जो है, जो मिट्टी है, पानी के अंदर जो मिट्टी है उसमें रूट्स फिक्स नहीं है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, ठीक है। सेकंड आ गया सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट। सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट का मतलब क्या हुआ, अब ये बीच के कॉलम में है, ये बीच में है कहीं, ठीक है। अब जैसे अगर हम एसएस देखें तो ये अगर वाटर की सरफेस है और ये सॉइल बिलो द वाटर कॉलम, और बीच में क्या है, वाटर कॉलम, तो यहां जो है उसको हमने क्या बोला, फ्री फ्लोटिंग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है। यहां जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो यहां, अब इसको क्या बोलेंगे, अगर इसकी रूट्स यहां फिक्स हो गई तो हम क्या बोलेंगे, रूटेड। जो यहां है बीच में इसको हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंडेड, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, सरफेस पे है, बीच में है, अभी नीचे सबमर्ज्ड। अभी देखो जो रूट्स हैं वो नीचे तक गई हुई हैं, और जो रूट्स नीचे तक गई हुई हैं वो इनफैक्ट ये धागे से, ये कहाँ है, ये जमीन के अंदर घुसे हुए हैं, राइट। ये दोनों डायग्राम्स एनसीईआरटी में भी हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट, राइट, ठीक है। हाइड्रिला वेलिस्नेरिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला था, अगर रूट्स नीचे जमीन में घुस जाएं तो तब आप वर्ड क्या यूज कर देते हो, फिक्स्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। कौन सा वर्ड, फिक्स्ड। अब फ्री फ्लोटिंग की अगर बात करें और उसको फिक्स्ड फ्लोटिंग से कंपेयर करें तो जो फ्री फ्लोटिंग है वो आपको एक जगह से दूसरे जगह ऐसे ऐसे तैरता हुआ नजर आता है, लेकिन जो फिक्स्ड फ्लोटिंग है वो कैसा होगा, वो एक ही जगह पे अटका हुआ होगा, ठीक, ठीक है। इमरजेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमरजेंस? इमरजेंस का मतलब क्या होता है, इमरजेंस का मतलब होता है अपनी लिमिट से बाहर को निकलना, राइट। अब ये क्या है, प्लांट की जो लिमिट होती है वो डिटरमाइन, हाइड्रोफाइट्स की जो लिमिट है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वाटर, इनफैक्ट वाटर कॉलम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इस लिमिट से बाहर को निकल जाते हैं, राइट। अब याद करो, एक फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी नाम का टॉपिक था 11th में। ये जो टॉपिक था फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, ठीक है, ये कहाँ रिलेटेड था, उसमें एक प्लांट था रेनिनकुलस बटरकप। कौन सा प्लांट था, रेनिनकुलस।